अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ब्लैक बजीज के बारे में। लेकिन आज की वीडियो में आपको मैं एक ऐसा काम बताऊंगा, अगर आप वो नहीं करते तो आपके बर्ड्स हो सकता है कि बरसात के मौसम में मर जाएं। क्योंकि जब कभी मौसम चेंज होता है तो हमारे बर्ड्स को बुखार ज़ुकाम या काफ़ी सारी बीमारियां लगती हैं। उसी के बारे में आज की वीडियो। तो मैं आपको एक ही सिर्फ चीज़ बताऊँगा जो कि आपके बर्ड्स को मुकम्मल महफूज रखेगी। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, कोई भी जानदार हो, चाहे इंसान हो या परिंदे हों, जब कभी मौसम तब्दील होता है तो हर किसी को कोई ना कोई बीमारी लाजमी लगती है। इसलिए जब हमारे बर्ड्स को बरसात के मौसम में बुखार या ज़ुकाम हो जाए तो हमें उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, और ऐसा ऐसा होता क्या है कि हमारे बर्ड्स मरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपने भी अपने बर्ड्स को इस बरसात के मौसम में महफूज रखना है तो जो चीज़ मैं आपको आगे बताने लगा हूँ वो अपने बर्ड्स के लिए लाजमी यूज़ करें। तो दोस्तों, बेसिकली मैं आपको आज बताने लगा हूँ एक ऐसा सिंपल सा एंटीबायोटिक जो कि आपके बर्ड्स को मुकम्मल महफूज रखेगा। हो सकता है कि आप इसके बारे में जानते हों, लेकिन इन दिनों में इसको आपने इस्तेमाल ज़रूर करवाना है। क्योंकि जब कभी अपने बर्ड्स को हम एंटीबायोटिक देते हैं तो उनके जिस्म में जो भी मसाइल होते हैं, कोई बैक्टीरिया होता है, वो तमाम के तमाम मर जाते हैं। और बरसात के मौसम में ये देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होगा कि बारिशों के दिनों में हवा में नमी काफ़ी बढ़ जाती है और बीमारी हमारे परिंदे को ज़्यादा लगती है। तो जो हमारा एंटीबायोटिक है उसका नाम है विब्रामाइसिन। अगर आपको ये नाम मिले तो आप डॉक्सीसाइक्लिन ले सकते हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मेडिकल स्टोर से आपने इस तरह का एंटीबायोटिक ले आना है। अभी आपने करना क्या है कि रात को परिंदों के केस से आपने पानी निकाल देना है और सुबह के वक्त आपने ये एक कैप्सूल खोलकर इसका पाउडर आपने 1 लीटर पानी में डालना है और वो पानी अपने बर्ड्स के आगे आपने रख देना है। और जब आप देखें कि आपके बर्ड्स ने वो पानी 1-2 बार पी लिया है तो आप उस मेडिसिन वाले पानी को निकाल लें और अपने बर्ड्स को उसी जगह पर ताज़ा पानी दे दें। तो इसके बाद बात करते हैं कि अपने बर्ड्स को हमें कितनी बार ये इस्तेमाल करवाना है और किन किन बर्ड्स को ये दे सकते हैं। तो देखें, जिन बर्ड्स के साथ अंडे बच्चे ना हो, चाहे वो बजीज़ हों, लव बर्ड्स हों, कॉकटेल हों, और फिंचेस और जावा को भी आप दे सकते हैं। और जहाँ तक बात है कि आपने कितनी बार देना है, तो आपने इस सीज़न में अपने बर्ड्स को ये एक ही बार इस्तेमाल करवाना है। और मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की थी डिवॉर्मिंग के बारे में। अगर अपने बर्ड्स की आपने डिवॉर्मिंग करवा ली है तो उस डिवॉर्मिंग और इस एंटीबायोटिक कोर्स के दरमियान कम से कम 8 से 10 दिन का वक्फा लाजमी हो, क्योंकि डिवॉर्मिंग से हमारा परिंदा कमज़ोर हो जाता है और ये एंटीबायोटिक हमारे बर्ड्स के ऊपर असर नहीं करते। इसके बाद वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसको समझे बगैर अगर आपने एंटीबायोटिक दिए तो आपके बर्ड्स को बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा, यानी कि एंटीबायोटिक देना बिल्कुल फजूल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। तो वो इम्पोर्टेंट काम ये है कि एंटीबायोटिक यूज़ करवाने से तकरीबन 2-3 दिन पहले परिंदों केज से आप कैल्शियम ब्लॉक और जो नमक होता है वो निकाल लें, यानी कि नमक का पत्थर और आपने कैल्शियम ब्लॉक निकाल लेना है। तभी ये जो एंटीबायोटिक हैं आपके बर्ड्स के ऊपर असर करेंगे। और एंटीबायोटिक यूज़ करवाने के तकरीबन 5-6 दिन के बाद दोबारा ये चीज़ें अपने परिंदे को प्रोवाइड करें, क्योंकि अगर एंटीबायोटिक यूज़ करवाने के बाद आपका परिंदा कैल्शियम यूज़ करेगा तो वो एंटीबायोटिक आपके बर्ड्स के ऊपर असर नहीं करेगा। इसलिए ये दोनों चीज़ें निकाल लें और फिर अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएं। और इन सब बातों के अलावा मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की है ब्लैक बजीज को प्रोड्यूस करने के बारे में। अगर आपने वो नहीं देखी तो लेफ़्ट वाली वीडियो क्लिक कर लें, वरना राइट साइड पे आपको मेरी मोस्ट रिसेंट वीडियो शो हो रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में लाजमियत रखिएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियोज़ और काफ़ी सारी वीडियोज़ बरसात के मौसम पर आएंगी।